मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक रात ऐसा ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से आग निकलकर मिस्र की जानब बढ़ती चली आ रही है और इस आग ने मिस्र के तमाम लोगों को जला डाला है, जबकि बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। तो ये सब मंजर देखकर फिरौन नींद से चौंक उठा। उसने तमाम नजूबियों को, जो उसके करीब बहुत बड़े बड़े आलिम थे, उन सबको अपने पास बुला लिया और अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी। तो उन नजूमियों ने फिरौन को उसके ख्वाब की ताबीर यूं बयान की कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी ही सल्तनत में से होगा और तुम्हें बर्बाद और हलाक कर देगा, और वो बच्चा तुम्हारी बादशाहत को खत्म करके तुम्हारे मिस्र पर कब्जा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, फिरौन एक जालिम और जाबिर और खुदाई का दावेदार बादशाह था और मिस्र की सरजमीन पर उसी का गलबा था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था और उसका तकब्बर इंतहा को पहुंच चुका था। फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों को हर लिहाज से जलील और रुस्वा करके रखा हुआ था और वो औरतों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया करता था। और वो लोग जो फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार करते, उनको वो तरह तरह की अज़ियतनाक सजाएं देता, और जो लोग उसके किसी हुक्म का इनकार करते, उस पर फिरौन और उसके हवारी जुल्म और सतम के पहाड़ डालते और उनसे हर किस्म का गंदा काम करवाते। फिरौन ने जब नजूमियों से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो बहुत फिक्रमंद होने लगा और उसने एक खौफनाक हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, और अगर लड़कियां पैदा हुई हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारियों और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया कि कोई भी छोटा लड़का जिंदा ना बच पाए, और यहाँ तक कि सैकड़ों और हजारों बच्चे कत्ल हो गए। और फिर एक दिन उसके वजीरों ने बताया कि अगर इसी तरह बच्चे कत्ल होते रहे तो सल्तनत में से तमाम मर्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पुराने बूढ़े लोग मर रहे थे, तो आगे जाकर उसका निजाम हुकूमत कैसे चलेगा, और हमारे खादिम कहाँ से आएंगे, और हमारे कमतर और घटिया काम कौन करेगा। वजीरों की ये बात सुनकर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक साल छोड़कर दूसरे साल बच्चे कत्ल किए जाएं। तो इसके बाद हर हामिला औरतों की निगरानी करना शुरू कर दी गई। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो वो इतला देंगी, और जो दाया औरत इतला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। उन्हीं दिनों सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत इस तरह फरमाई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर हमल के आसार जाहिर नहीं हुए और आपकी वालिदा उन दाइयों की निगाह में न आ सकी, और उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ गया और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। प्यारे दोस्तों, जिस साल बच्चों को कत्ल करने के लिए छोड़ दिया गया था, उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मगर जो बच्चों को कत्ल करने का साल था उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इस वाकया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन बहुत परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजर से छुपा कर रखना मुमकिन न था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, और ये हुक्म वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर आती है, बल्कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में फरिश्ते के जरिए उनके दिल में इल्हाम डाल दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ। अगर हमसायों को पता चल जाए और वो फिरौन को शिकायत करें और बच्चे के कत्ल हो जाने का खतरा हो तो बेफिक्र होकर अपने बेटे को दरिया नील में डाल देना और उसकी जुदाई का गम न करना, हम तुम्हारी तरफ तुम्हारा बेटा लौटा देंगे। तो फिर जब आपकी वालिदा को इस बात के फैलने का खौफ तारी हुआ तो आपके दिल में ख्याल आया कि एक बंद संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रख कर दरिया नील में छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपना चांद जैसा बेटा संदूक में डालकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बड़ी बहन भी थी। आपकी वालिदा ने अपनी बेटी से कहा कि जरा दरिया के साथ साथ चलती रहना, देखना तो सही कि मेरा बेटा किधर जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के साथ चलती रही और ये संदूक फिरौन के महल के करीब तालाब में पहुंच गया। वहां पर फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर खादमाएं भी मौजूद थी। और इसी दौरान फिरौन की बीवी की नजर संदूक पर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकालकर मेरे पास ले आओ। जब संदूक को खोला गया तो उसमें नूरानी चेहरे वाला हसीन और सेहतमंद बच्चा आराम से लेटा हुआ था। फिरौन की बीवी मलका बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में ममता उतर आई। और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने डर के मारे माँ को जाकर बता दिया कि माँ गजब हो गया, जिस जालिम से बचने के लिए हमने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में डाला था वो संदूक उसी जालिम के महल में पहुंच गया है। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा था कि रब ने फरमाया था कि ये बच्चा वापस लौटेगा। और दूसरी तरफ मलका ने शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। उसने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। फिरौन भी इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर फिरौन के दिल में अचानक ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो बच्चा ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था। फिरौन ने कहा
कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा और मुझे हलाको बर्बाद करके रख देगा। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़िरौन की बात सुनकर ये कहा कि देखो तो सही, ये कितना नूरानी चेहरे वाला बच्चा है। तुमने तो इस साल वाले बच्चों को कत्ल करने का कहा था और ये तो साल से बड़ा लगता है। ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने। इस पर फ़िरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंख की ठंडक नहीं। मैं बनी इसराइल का कोई बच्चा पालना नहीं चाहता। मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़िरौन को किसी तरह राजी कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हदायत दे देता, लेकिन उसने ये बात नहीं कही। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले गए तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली मुख्तलिफ औरतों को लाया गया, लेकिन बच्चे ने किसी भी औरत का दूध नहीं पिया और बच्चा भूख की वजह से खामोश भी नहीं हो रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी और फिर वो फ़िरौन को जाकर कहती है कि मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बड़ी पकीज़ा और नेक खातून है और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा उनका दूध पी लेगा। फ़िरौन ने उसे कहा कि किसी तरह कोई औरत ले आओ जिसका ये बच्चा दूध पी ले और खामोश हो जाए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपने घर गई और अपनी माँ से कहा कि माँ आओ चले, हमारा काम हो गया है, फ़िरौन के महल में चलो और तुम्हें अपने ही बच्चे को दूध पिलाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा महल में पहुंच गई और जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को देखा और खामोश हो गए। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन बहुत शातिर था और वो ये सब मंजर देखकर बहुत हैरान था। उसने बच्चे की माँ से पूछा कि ये बताओ तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिश्ता है, ये तुम्हें देखकर खामोश क्यों हो गया है। अब महल में हर तरफ खामोशी छा गई, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नहायत पूरे एतमादी से जवाब देते हुए कहा कि मैं एक पाकीज़ा औरत हूँ, मेरा दूध भी बड़ा पाक है। जिन बच्चों के अंदर नफासत होती है और जो बच्चे नेक फितरत के होते हैं वो मेरा दूध सुकून से पीते हैं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम की वालिदा का अब एहतराम होने लगा। कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा ने फ़िरौन से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाया करूँ, उधर इसकी मजीद अच्छे तरीके से परवरिश कर लिया करूंगी। फ़िरौन ने कहा ठीक है, तुम इसे अपने घर ले जाया करो। तो इस तरह आपकी वालिदा आपको रोज़ाना दूध पिलाती और उसे अपने घर भी ले जाया करती। रोज़ाना दूध पिलाने की उजरत में आपकी वालिदा को फ़िरौन की तरफ से एक अशरफी यानी एक सोने का सिक्का तोहफे में दिया जाता। अल्लाह की शान देखिए कि जिस जालिम से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया था, अल्लाह ताला ने उसी माँ की गोद में वो बच्चा वापस अता फरमाया और उसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का मौका भी फराहम किया और इसी काम के एवज बादशाह की तरफ से उन्हें इनाम भी मिला। और इसी तरह देखते ही देखते उसी जालिम फ़िरौन के शाही महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाकर जवान हो गए और फिर अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मनसब पर फायज किया। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र छोड़कर यहाँ से चले गए। फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर उनके पीछे रवाना हो गया। जब बनी इसराइल के लोग बहरे अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दरिया के बीच में रास्ता खोल दिया। ये वो मौका आ गया था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और सारा लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल के लोग तो समुद्र के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर को लेकर पीछे आया तो समुद्र का वो रास्ता बंद हो गया और अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके लश्कर को समुद्र में गर्क करके पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना डाला।